यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का ग्रुप 1 का पेपर खत्म हो गया है एंड ग्रुप 2 में सबसे पहला पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसका एग्जामिनेशन आप लोगों का 17 को है। थोड़ा बहुत उसी को डिस्कस करने आया हूं मैं। एंड अब ग्रुप 1 के पेपर में आज टैक्स था, लास्ट पेपर है ना, टैक्स ही होता है ना। एंड ग्रुप 1 आपका जैसा भी गया हो, अब उसको छोड़ो। जो बच्चे ग्रुप 2 देने वाले हैं उनके लिए एक बात बता दूं कि ग्रुप 2 का सबसे स्कोरिंग पेपर का एग्जामिनेशन नेक्स्ट होने वाला है। कॉस्टिंग पेपर ग्रुप 2 में सबसे स्कोरिंग है, तो ये पेपर अच्छा जाना जरूरी है। ठीक, कम से कम आपको टारगेट करनी चाहिए 70+ तो लेके आना ही आना है। ये चीजें मैं FM SM में नहीं बोल सकता, क्योंकि FM में बहुत बच्चे प्रैक्टिकल में बढ़िया होते हैं, पर SM में उतना स्कोर कर पाए ना कर पाए, इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर। सिमिलरली मैं ऑडिट में नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑडिट भी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100% प्रैक्टिकल पेपर है। एक थ्योरी क्वेश्चन जो आता है वो भी 100% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आता है। ठीक, तो इसमें आपको स्कोर करना है बढ़िया मार्क्स। किन बातों को ध्यान देना है जरा आओ फटाफट से। आज आप लोगों का पेपर कैसे गया था ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना। कुछ चैप्टर है जिनको आपको उसी सीक्वेंस में रिवाइज करना है जिस सीक्वेंस में क्लास में आपको पढ़ाया गया है। ठीक ये बड़े चैप्टर है, ठीक है, और ये वो चैप्टर है जहां पे गलती होने की प्रोबेबिलिटी होती है। इस चैप्टर को मेरे पढ़ाने का अप्रोच बिल्कुल आपने देखा होगा डिफरेंट है, और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, आपने मेरा रेगुलर बैच लिया हो, फास्टैग में पढ़ा हो, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर, जब जो चीजें लिखवाई हैं उसी सीक्वेंस में रिवाइज करना, तो चैप्टर कंपैरेटिवली आपको इजी लगेगा। ठीक, ओवरहेड हो गया, ओवरहेड भी बच्चों को लेंदी चैप्टर लगता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में टेबुलर मेथड फॉलो नहीं करना है, जो मैंने पढ़ाया फॉर्मूला टाइप से समझा के वो फॉलो करना है। ठीक, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी देखोगे तो CBP एनालिसिस से शुरू किया था। ठीक, फिर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पे आए थे, एंड उसके बाद हम लोग आए थे थर्ड चैप्टर, थर्ड पोर्शन पे, दैट इज प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन। तो इसी सीक्वेंस में पढ़ना है आपको। प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिक से स्टार्ट हुआ था, फिर अकाउंट वगैरह देखे थे, एंड वर्किंग, करेक्ट, उसके बाद वैल्यूएशन देखा था हमने। तो ये जो कुछ चैप्टर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में नोट्स मैंने लिखवाया है रनिंग बैच में, उसी सीक्वेंस में आपको रिवाइज करना है। ठीक है, एंड कुछ चैप्टर है जो बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ, स्कोरिंग एंड इजी चैप्टर है। यहाँ से मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछता है, जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया। ट्रेडिशनल और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता तो है, यूजुअली हमेशा ही आता है, 8 नंबर में, 10 नंबर में, 7 नंबर में आएगा आएगा, इस स्टेप में भी आएगा। तो यहाँ से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो हमने स्टेप देखा है, जिसे करा है, सेम ही अप्रोच को फॉलो करना है हर एक क्वेश्चन में। ठीक, कॉस्ट शीट, डिटेल कॉस्ट शीट आपको पता होनी चाहिए। कॉस्ट शीट से क्वेश्चन आएगा तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, कॉस्ट शीट को अच्छे से रिवाइज करना। एंड कॉस्ट शीट आप जब पढ़ते हो तो यूनिट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग साथ में प्रैक्टिस हो जाएगा रिवीजन करके। ये वो चैप्टर्स है जहाँ पे मिस्टेक आपको नहीं करना है। इन चैप्टर्स में मुश्किल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मिस्टेक हो सकता है, पर इन चैप्टर से यूजुअली मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछते। ठीक, बैच कॉस्टिंग भी आसान है, स्कोरिंग चैप्टर है। कोशिश करना है रिवीजन में कि स्कोरिंग चैप्टर प्लस लेंदी चैप्टर का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है। ठीक, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, ये भी जिस सीक्वेंस में नोट्स दिखाया है उसी सीक्वेंस में रिवाइज करोगे तो थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, मटेरियल एंड लेबर, इसमें मैंने लिखा है कि क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना, देखना नहीं है, स्कैनिंग करना। ठीक है,
वैसे तो ऐसे भी 1.5 डेज में आप बहुत क्वेश्चन पढ़ नहीं सकते, आपको स्कैनिंग ही करनी पड़ेगी। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आसान चैप्टर है तो इसलिए क्वेश्चन की स्कैनिंग करना जरूरी है। ठीक, सर्विस कॉस्टिंग जब आप रिवाइज करना, हर एक वेराइटी का यानी कि हर एक सेक्टर का एक एक क्वेश्चन बुक से देख लेना, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होगा उसको ध्यान से करना है। होटल में और ट्रांसपोर्ट में तो पूछते ही रहता है ये, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इवन एजुकेशन में भी पूछ सकता है, पर होटल एंड ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पूछता है। ठीक, इवन हॉस्पिटल में भी पूछ सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो चैप्टर है, इसमें हर एक अप्रोच पे सबसे पहले जर्नल से रिवीजन करना है। ठीक, जर्नल में आपको पता होगा, आपने मुझसे पढ़ा होगा, तो मैं कंपरेटिव फॉर्म में पढ़ाता हूँ। जब समझा दिया कि इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल होता क्या है, उसके बाद जब हम एक ही हर एक ट्रांजेक्शन को दोनों में जर्नल एंट्री पास करते हैं, ये कंसेप्ट कस के क्लियर हो जाए आप लोग का। ठीक, तो जर्नल एंट्री से रिवीजन करनी है, यहाँ क्लियर है, डिफरेंस क्लियर है, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल का, उसके बाद जर्नल एंट्री पे आए हैं। ठीक, फिर लेजर देख लेना, लेजर का फॉर्मेट, एंड एक क्वेश्चन देख लोगे सफिशियंट है। जर्नल एंट्री पे एक आध क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेजर का। चैप्टर का कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की वेराइटी नहीं इस चैप्टर पे, एंड रिकॉन्सिलेशन पे भी। रिकॉन्सिलेशन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रिपरेशन तो नहीं देता हमें, सिर्फ बनाने को बोलता है, यानी कि कॉस्ट अकाउंट बनाओ, फाइनेंशियल अकाउंट बनाओ, फिर रिकॉन्साइल करो, ऐसा कम पूछता है, पूछ तो सकता ही है। ठीक, तो रिकॉन्सिलेशन में ये दोनों अकाउंट बना के प्रॉफिट निकालना हमने सिखाया है कि फाइनेंशियल अकाउंट के अनुसार प्रॉफिट कैसे निकलता है, कॉस्ट अकाउंट के अनुसार, ये डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली मार्जिनल एंड ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होती है, रिकॉन्सिलेशन कैसा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बच्चे का कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक पे। चलो, पढ़ते टाइम थ्योरी टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमने तो थ्योरी पढ़ा ही नहीं। अब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं। जो यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े हैं ना थ्योरी के लिए, तो 2.25 घंटे का लेक्चर है, थोड़ा फास्ट में देखोगे तो 1.5 घंटे में भी हो जाएगा। तो यूट्यूब के लेक्चर सफिशियंट है, इसके साथ स्कैनिंग कर लोगे क्वेश्चन का, मोर देन इनफ है। इसमें तो ऑलरेडी लगभग जो पास्ट में सिर्फ पूछे उन्हीं को मैंने कवर किया है, जो थोड़े इरिलेवेंट है, लेस प्रोबेबिलिटी है, वो पढ़ाया भी नहीं। क्यों कह रहा हूं कि सर थ्योरी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल में एक भी पेपर खराब आता है तो थ्योरेटिकल आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये 14 मार्क्स का है, आपने ठीक लिखा है, तो 14 आउट ऑफ 14 आता है। ऐसा नहीं है थ्योरी है तो मार्क्स काट लेंगे। 100% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, उसमें भी जो थ्योरी है, एक दो थ्योरी तो आपका प्रैक्टिकल ही कंसेप्ट पे आएगा। थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, देखो चैप्टर 1 जो रिवीजन में कवर किया है, चैप्टर 1 जो कवर किया है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, 1 घंटे के आसपास में कवर है शायद। हाँ, चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन वहां से आएंगे। आपको जो 15 मिनट मिलता है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। 15 मिनट में अच्छे से क्वेश्चन की स्कैनिंग करनी है, कौन से क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है। फास्ट फास्ट में स्कैन करने की जरूरत नहीं, आराम से तसल्ली लेके पढ़ो। 2 क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, पर जो पढ़ो उसमें लगे कि ये पढ़ लिया है, ठीक से पढ़ा है, कि कोई हड़बड़ी में मिस्टेक ना हो जाए। आपको चीजें फास्ट करनी है, पैनिक में नहीं करनी है। पैनिक में करने में क्या प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्वेश्चन का डेटा कई बार इंसान पढ़ना भूल जाता है। क्वेश्चन में दिया तो होता है कोई चीज, पर जो दिया होता है वो डेटा हम लोग अच्छे से पढ़ते नहीं और मिस हो जाता है। कई बार कंसेप्ट मिस हो जाता है कि अप्लाई कुछ और करना था, कर कुछ और दिया। पैनिक नहीं लेना है, रिलैक्स हो, जितना पढ़े हो मोर देन सफिशियंट है। कहाँ से पूछेगा इंस्टीट्यूट, जो पढ़े हो उसी में से पूछेगा, जो सिलेबस है उसी में से पूछेगा।
ठीक, 60-70 नंबर के बेसिक सी चीजें आएंगी जो आराम से बन जाए, 20-30 नंबर के थोड़े यूनिक चीजें भी आ सकती हैं। ठीक, तो दिक्कत वाली तो बात है ही नहीं, तो इसलिए घबराने का नहीं, पैनिक नहीं करना। हाँ, हाथ थोड़ा फास्ट चलाना है, ऐसा ना हो कि पेपर बहुत छूट जाए। ठीक, चीजें लिखनी है फास्ट में, कैलकुलेट फास्ट में करना है, दिमाग को रिलैक्स रख के, टेंशन फ्री होके। ये सोचो ही मत पास होऊंगा कि फेल, सोचो बढ़िया से अटेम्प्ट कर रहा हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा, फिर आप अपना बेस्ट दोगे। ठीक है, तो पैनिक में एग्जाम मत देना, पैनिक में आया हुआ भी चीज गड़बड़ हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, जितना आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक मोर देन सफिशिएंट है, अच्छे से रिवाइज करो। ये आपके दिमाग की उपज है, वहम है कि आपको लगता है एग्जाम कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। हम जो भी पढ़े होते हैं वो हमारे ब्रेन में ही होता है, जो भी हम रिवाइज करे होते हैं वो हमारे दिमाग में ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं कि दिमाग से चला जाता है। एक बार देखोगे वापस याद आ जाएगा, दूसरे तीसरे चैप्टर पढ़ोगे तो लगेगा पहला भूल गया, ऐसा होता नहीं है। जब पहले चैप्टर का क्वेश्चन देखोगे वापस याद आ जाएगा। ठीक, तो एक दो दिन में कुछ भी नहीं भूलते, वो सिर्फ हमें स्ट्रेस की वजह से, ठीक, पैनिक की वजह से ऐसा फील होता है। अपने ऊपर भरोसा रखो, जो टीचर आपको पढ़ा रखा है उसके ऊपर भरोसा रखो। इतने बच्चे, एवरेज एवरेज बच्चे एक्सीलेंट मार्क्स स्कोर करते हैं। ठीक, कोई जेन्युइन मतलब जीनियस वाली स्ट्रेटेजी नहीं है, सिंपल बेसिक, स्टिक टू योर सिलेबस, जो पढ़ाया गया उसी को रिवाइज करो, क्वेश्चन देखो, मजा से एग्जाम दो, बढ़िया मार्क्स आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। जरा लिखना आप लोग कि कैसा गया आप लोग का पेपर, कोई डाउट हो टेलीग्राम नंबर है ही, एक बार और लिख देता हूँ। ठीक, बच्चे बोलते सर दिखता नहीं है स्क्रीन में, अब मैंने बड़ा भी लिख दिया है और बहुत क्लियर भी लिख दिया है। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, जब तक पेपर चल रहा है एज सुन एज पॉसिबल मैं डाउट का मैसेज रिप्लाई करके डाउट क्लियर करूंगा। ठीक, चलिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड एक लाइक बटन जरूर दबाना, इससे मुझे भी अच्छा लगता है।